को पीएचडी करना है मुंबई यूनिवर्सिटी से, लेक्चरर बनना है, रीडर बनना है, प्रिंसिपल बनना है इन anywhere of India and want to complete PhD from Mumbai University, so this one is good opportunity for you, as this hopefully will be the last chance of online applying paid examination. So in this video we will see Mumbai University जो एंट्रेंस एग्जाम लेती है पेट के लिए, conducting PET entrance exam for 79 subjects in 4 categories like science, humanities, commerce and management and interdisciplinary section. So in this video we will see circular आया है जो मुंबई यूनिवर्सिटी का regarding PET examination के बारे में। तो और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऑनलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। So is there any question regarding to this? Don't forget to ask me in comment section. एग्जाम भरने के लिए आपको सिंपली क्लिक करना है लेटेस्ट न्यूज में पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म। या दोस्तों यदि हम epravesh.com/Mumbai University वेबसाइट के ऊपर भी चले जाते हैं, क्लिक करते हैं तो हमें ये विंडो दिखाई देती है। यहाँ पे हमें डायरेक्टली अप्लाई करना है पेट एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो देखो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है। उसके पहले हम नोटिस बोर्ड देखते हैं। यहाँ पे फॉर पेट 2021 नोटिफिकेशन है, सब्जेक्ट वाइज पूरा इंफॉर्मेशन दिया है। इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेल में देखते हैं। पेट एग्जाम एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर 2021 अवेलेबल रहने वाली है 26 अक्टूबर। सो लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ 26 अक्टूबर तक भर सकते हो। साथ ही साथ हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है और एग्जामिशन क्या क्या है। देखो एनेक्सर ए में जो एलिजिबिलिटी दिखाई है, फॉर एग्जाम्पल आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ हो, यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 50% पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स मिला हो तो आप पेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। रेलेवेंट जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रहेगा उसके लिए। और यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको मार्क्स चाहिए 55। सो इफ़ यू ये एलिजिबिलिटी आप कंप्लीट करते हो तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ जिनका सेट नेट जीआरएफ कंप्लीट हुआ है उनको इस एग्ज़ाम से एग्जाम्शन मिलता है। और सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिटेल में देखते हैं। फीस है, ऑनलाइन मोड से पेमेंट भी करना है, ऑनलाइन मोड से एग्ज़ाम भी होने वाली है। सो जनरल कैटेगरी के लिए फीस है फॉर 1000 एंड दो स्टूडेंट फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी लाइक SC, ST, VJNT, SBC, OBC, EWS उनके लिए फीस है ओनली 500 रुपीज़। तो आपको डिफरेंट सिलेबस है वो आपको मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। वो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस रहता है, एग्जाम सब्जेक्ट वाइज ही रहती है। तो यहाँ पे इन दैट सर्कुलर ऐसे बताएगी नो ऑफलाइन फॉर्म्स विल बी एक्सेप्टेड, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। लिंक अवेलेबल रहेगी 26 अक्टूबर तक, तभी आपको अप्लाई करना है। देन एलिजिबिलिटी कैंडिडेट को पहले देखना है एनेक्सर ए में, फिर बाद में आपको अप्लाई करना है। देन जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरे वो सब कंप्लीट होने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट अच्छी तरह से आपके पास रखना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। देन ऑनलाइन लिंक अवेलेबल रहेगी टिल 26 अक्टूबर तक। उसके बाद में कोई भी फॉर्म भरा नहीं जाएगा और किसी भी क्वेरीज के लिए एंटरटेन नहीं किया जाएगा। फोटोकॉपी फैसिलिटी ऑफ पेट नॉट अलाउड, रिक्वेस्ट फॉर द सेम विल नॉट बी एक्सेप्टेड। रिवॉल्यूशन और फोटोकॉपी नहीं मिलेगी क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम है, इसके लिए कोई रिवॉल्यूशन प्रोसेस नहीं होती। एग्जैक्ट डेट एंड टाइम ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस शॉर्टली इन ड्यू कोर्स। ओके, जो एग्जाम एग्जैक्टली कभी होगी वो आपको पता चलेगा, वो भी ऑनलाइन ही इसी वेबसाइट के ऊपर जाके आपको पता चलने वाला है। सो स्टे ट्यून विद बालूशाह एजुकेयर। आपको जब भी एग्जाम कैसे आ जाती है, डेट आ जाती है तो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर चले जाना है। यहाँ पे आपको 2 विंडो दिखाई देती है, एक लॉगिन और क्रिएट न्यू अकाउंट। हमें अभी क्रिएट न्यू अकाउंट करना है क्योंकि हमने इसके पहले पेट एग्जाम को मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में अप्लाई नहीं किया है। तो क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर अपने क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूरे डिटेल्स डालने होते हैं। आपका नाम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, फिर मोबाइल नंबर डालना है, फिर आपको OTP आ जाएगा। मोबाइल नंबर जो आपने ऑथराइज मोबाइल नंबर डाला है उसके ऊपर जाके आप देख सकते हो और वही OTP आपको वहाँ पे डालना है। सेम टाइम आपको वही OTP डालना है जो आपके ईमेल पे भी आया हो। ये करने के बाद आपको सिलेक्ट करनी है कंट्री, जिस कंट्री से आप बिलोंग्स करते हो,
फिर बाद में आपको सिलेक्ट करनी है सिटी, फिर आपको यहाँ पे बनाना है पासवर्ड। पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, इसका थोड़ा ध्यान रखो। स्पेशल स्मॉल कैरेक्टर उसमें होने चाहिए और सेम पासवर्ड दोनों जगह पे भी आ जाना चाहिए। फिर आपको सिंपली क्लिक करना है आई एम नॉट रोबोट के ऊपर और आपको जाना है क्रिएट न्यू अकाउंट। तो आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हुआ है। फिर यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। आपको फॉर्म भरने से पहले आपके पास फोटोज, सिग्नेचर ये सब अपलोड होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है वो सब होनी चाहिए। ये सब आपको पढ़ना है। फिर बाद में पेट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर चले जाना है। फिर ये सब आपने पढ़ लिया है तो और जो रेड मार्क है वो आपको कंपलसरी वहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है। तो आपको यहाँ पे आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन के ऊपर क्लिक करना है और प्रोसीड फर्दर के ऊपर जाना है। देखो ऑलरेडी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्फॉर्मेशन भरी है तो यहाँ पे आ जाती है पर्सनल में। देन आपको फर्स्ट नाम आपने डाला, फिर अपने हस्बैंड का नाम आपको यहाँ पे डालना है या अपने फादर का नाम आपको यहाँ पे डालना है और सरनेम आपका आ जाएगा। फिर फीमेल जेंडर सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। देन मैरिड अनमैरिड आपको जो है वो मैरिटल स्टेटस यहाँ पे डालना है। ईमेल एड्रेस ऑलरेडी आया है। देन ऑल दिस थिंग, व्हाट्सअप नंबर जो सेम रहता है तो आपको यहाँ पे सेम नंबर डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था। आप आर यू डोमासाइल ऑफ महाराष्ट्र तो आपको यहाँ पे यस करना है। सिलेक्ट द कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको यहाँ पे उस कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जनरल, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द जो कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसको आपको क्लिक करना है। देन आर यू अंडर नॉन क्रिमिनल, तो आप नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको यहाँ पे एस करना है। इसके बाद फिजिकली चैलेंज हैंडीकैप के बारे में पूछा गया है तो इसके एस नो अकॉर्डिंगली आपको करना है। और आप नो करते हो तो यहाँ पे नहीं आता है, आप यस करते हो तो आपको उसके डिटेल्स यहाँ पे देने पड़ते हैं। तो देखो यहाँ पे नो रेड मार्क दिखाई देता है। ये सब इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी है वो राइट है, एक बार चेक करना है। फिर बाद में आपको प्रोसीड अहेड के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे आपके एड्रेस पूरा बताना पड़ता है, जहाँ पे आप रहते हो वो सब एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है और पिन कोड, आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ का आपको पिन कोड भी डालना है। ये सब इन्फॉर्मेशन और एक बार चेक करनी है और प्रोसीड अहेड के ऊपर क्लिक करना है। ये सब होने के बाद अभी हमें एकेडमिक डिटेल डालने पड़ते हैं, जो हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, क्वालिफिकेशन, डिग्री यूनिवर्सिटी से कौन से किया, कॉलेज ईयर ऑफ पासिंग, पासिंग मंथ, सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी है। अभी आप डिग्री आपने जो कंप्लीट की थी, फिर बाद में यूनिवर्सिटी डालनी है, फिर कॉलेज का नाम आपको डालना है, फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग डालना है और पासिंग मंथ आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपके मार्क लिस्ट के ऊपर, पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क लिस्ट के ऊपर जो एज इट इज़ है वही आपको यहाँ पे डालनी है। स्टेटस ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, पास किया अपीयर के अकॉर्डिंगली आपको डालना है। मार्क्स था या CGPA सिस्टम थी या ग्रेड थी उसके अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना है। फिर स्पेशलाइजेशन जो पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था जिसमें आप PhD करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपको कितने मार्क्स मिले थे, आउट ऑफ कितने मिले थे, इसके अकॉर्डिंगली आपका परसेंटेज हो जाता है, आ जाता है। ये सब डालने के बाद आपको यहाँ पे फैकल्टी पूछते हैं। देखो फैकल्टी में 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। कॉमर्स मैनेजमेंट है, कॉमर्स स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए है। फिर ह्यूमैनिटीज़ फॉर द लैंग्वेजेस के लिए होता है। इंटरडिसिप्लिनरी फॉर those other student for the BEd and all उनके लिए होता है। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द ऑल जू बायोकेमिस्ट्री, यहाँ पे उनका ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं ह्यूमैनिटीज़ और फिर वहाँ पे इंग्लिश का हम सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। ये सब होने के बाद हम प्रोसीड अहेड के ऊपर क्लिक करते हैं। दिस विंडो ऑफ द लास्ट स्टेज ऑफ अप्लाइंग पेट एग्जामिनेशन। ओके, डॉक्यूमेंट्स में आपको अपलोड करना है आपका फोटो एंड अपलोड सिग्नेचर। तो चलिए हम ऐड फ़ोटो करते हैं। फ़ोटो कहीं पे सेव होनी चाहिए और उसको ही आपको अपलोड करना है, ठीक है, और वो अपने आप वो अपलोड हो जाती है। उसके बाद आपको अपलोड करनी है आपकी सिग्नेचर, वो भी सेव होनी चाहिए। ये फॉर्म इवन दो आपके मोबाइल से भी भर सकते हो, बहुत सिंपल और इजी प्रोसेस है। चूज़ फाइल करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना है तो अपने आप आपकी सिग्नेचर वहाँ पे दी जाती है। फिर अभी आपको यहाँ पे दिखाता है कि टू एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, और आपको यहाँ पे जाने के बाद आपको करना है सबमिट। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक तो प्रीवियस, आपको जो पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है
वो आपको चेंज करनी है उसमें से। एक तो आप प्रीव्यू, पूरे फॉर्म का प्रीव्यू देख सकते हैं, और एक तो आपको करना है यहाँ पे सबमिट। तो चलिए अभी हम फॉर्म का प्रीव्यू देखते हैं। जो हमने फॉर्म भरा है वो इस तरह से है। देखो, हमने पेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया है 2021-22। ये सभी आपकी इंफॉर्मेशन है, और अच्छी तरह से आपकी डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा, फिर कैटेगरी, फिर ये सब इंफॉर्मेशन देख लीजिएगा। आपने डोमासाइल सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी या नॉन क्रिमिनल के लिए एस या नो किया है। एवरीथिंग यू नीड टू सी इन डिटेल। और इसके बाद में आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन, ये सब इस तरह से आपका फॉर्म दिखाई देगा। ये आपको लग रहा है कि ये राइट इन्फॉर्मेशन है, तो आपको यहाँ पे जाना है सबमिट के ऊपर। एंड दिस इज हाउ यू हैव सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर द पेट एग्जामिनेशन इन मुंबई यूनिवर्सिटी। बट now the last part of this is application fees. Okay, for the general category, fees is for 1000, and those wants to apply from the रिजर्व कैटेगरी, फॉर देम फीस इज 500। सो आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो। फिर ये आपकी पूरी डिटेल डालने के बाद आपको मेक ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर चले जाना है। फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट में आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग। ये सब आपको अकॉर्डिंगली उसके डालना है। फिर एक्सपायरी डेट ये सब डालना है, और ये सब करने के बाद मेक पेमेंट करना है, और आपका एप्लीकेशन हो जाता है कंप्लीट। अभी आपने ऑनलाइन पेमेंट की प्रोसेस भी कंप्लीट की है। आपको इसको प्रिंट आउट निकाल के रखना है और कंटिन्यू के ऊपर चले जाना है। आपको ये फॉर्म और आपको ये स्टेटस दिखाई देता है। तो देखो, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, पेट एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन पेमेंट डन, पेमेंट स्टेटस अप्रूव, डेट कभी हुई है, अमाउंट कितना पे किया है, बैंक नेम और बैंक का रिसीट भी आपसे यहाँ से ले सकते हो। कंप्लीट एप्लीकेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो आप इसको एक बार व्यू करके देख सकते हो। जिस एग्ज़ाम के लिए आपने अप्लाई किया था वही सेम है क्या, नहीं तो यहाँ पे फॉर्म एडिट रिक्वेस्ट भी ऑप्शन है। यदि आपको चेंज करना है तो भी आप इसमें जाके कर सकते हो। एंड दिस इज हाउ very simple process to how to apply online PET entrance examination of Mumbai University. Is there any question regarding this? Don't forget to ask me in comment section. And yes, when exam will be there, how to download the hall ticket, for all the information, make sure stay tuned with बालूश एजुकेयर। होने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली करना है लॉग आउट। जो आपने अप्लाई किया था उसको आपको एक बार और देखना है कि आपका ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टेटस क्या है। इसी वेबसाइट के ऊपर, इसी लिंक के ऊपर आपको पूरा डिटेल पता चलता है। अगेन आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर जाना है। यदि आपको हॉल टिकट या आगे की इन्फॉर्मेशन करनी तो यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पे ऊपर नहीं जाना है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी आपका डालना है और पासवर्ड डालना है जो आपने कंफर्म पासवर्ड में डाला था। ये पासवर्ड डालने के बाद आपको फिर अगेन क्लिक करना है आई एम नॉट रोबोट के ऊपर और लॉगिन करना है। एक बार लॉगिन होने के बाद आपको ये एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे दिखाई देता है। इसके साथ में बाद में हॉल टिकट आ जाएगा। ये सब इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन और आपके पर्सनल अकाउंट में अवेलेबल रहती है। तो जो पीएचडी करना चाहते हो, एज वी नो रिसेंटली यूजीसी ने पीएचडी एग्जाम पीएचडी प्रोग्राम कंपलसरी किया है फॉर द प्रोफेसर्स, फॉर द डिग्री कॉलेजेस। सो उसके लिए अभी सेट नेट नहीं होता है तो भी चलेगा, लेकिन पीएचडी इज मैंडेटरी फॉर ऑल द प्रोफेसर दोज हु आर गोइंग टू रिक्रूट फ्रॉम 2022 onwards. Okay, so this is a good chance to everyone. So I request all of you, those who are eagerly waiting for the do PhD from the Mumbai University, which is recently got A++ grade from NAC committee. So definitely you can apply over here. Then if you are new here, don't forget to like, share and subscribe Balush Educator YouTube channel.